जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। If you can hear me, please let me know. शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम एंड गुरु जी की संगत को भी बहुत बहुत प्रणाम। गुरु जी एज गुरु जी यूज्ड टू से, मुझे अपनी संगत बहुत प्यारी है, तो सारी प्यारी प्यारी संगत को बहुत 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 प्रणाम। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने सत्संग करने का मौका दिया, आपकी महिमा गाने का मौका दिया। गुरु जी आपका बहुत 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 शुक्राना कि आपने अपनी महिमा गाने का मौका दिया। कैसे, पहले मैं ये बताऊंगी कि मैं गुरु जी को कैसे मिली। गुरु जी ने तो मेरे को कब से पकड़ा था, पर हम ही होते हैं जो कैसे मंद बुद्धि कैसे नहीं मिल पाते। पर गुरु जी का हमारा कब का साथ है ये हमें नहीं पता, बहुत बहुत जन्मों का साथ होगा। पर हमें तो अपनी ये फिज़िकल बॉडी में ही पड़े रहते हैं और फिज़िकल बॉडी का ही एहसास है। तो वो अपनी फ़िज़िकल बॉडी का बताऊंगी आपको कि मैं शिकागो में रहती हूँ और 2006 में मैं इंडिया आई थी। और मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं वो गुरु जी के पास काफ़ी समय से जा रही थी। मंजू आंटी है मेरी बड़ी सिस्टर, मंजू पाल आंटी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तू गुरु जी के पास चल, और कोई एजेंडा नहीं था, कोई कुछ नहीं था, बस उसने कहा कि तू गुरु जी के पास चल मेरे साथ गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने। तो मैं बिल्कुल मानती नहीं थी किसी भी गुरु में। आर्य समाज फैमिली में रेस हुई हूँ। और मैंने दीदी को कहा तू क्या किन चक्रों में पड़ गई है। तो शी सेड नहीं, तू एक बार चल तो सही, बस तू गुरु जी के पास चल, तुझे कुछ करना तो है नहीं, ना ही तुझे कुछ मांगना है, तू बस मेरे साथ चल और ब्लेसिंग्स लेके आ जाना। तो मैं अपनी सिस्टर को अपनी सिस्टर कम और मदर ज़्यादा मानती हूँ, तो उसको मना नहीं कर सकती। तो मैंने कहा अच्छा दीदी तुम कह रही हो तो मैं ज़रूर चलूँगी। तो मैं यूएस वापस आने वाली थी 3-4 दिन में। तो उसने कहा कि और मेरे हस्बैंड जो मेरे अंकल हैं वो बिल्कुल फेवर में नहीं थे, पर मैंने कहा कि नहीं मुझे जाना है। काफ़ी घर से भी डांट पड़ी और मैं, मेरी सिस्टर और मेरी नीस गए गुरुजी के पास एम्पायर एस्टेट। तो एम्पायर एस्टेट में पहुँचे और देर भी हो गई, उस दिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, तो हम काफ़ी देर से पहुँचे और संगत भी बहुत ज़्यादा थी उस दिन। समहाउ क्या, वो तो सब गुरुजी की लीला होती है, हमें उस समय पता नहीं होता। तो मेरी सिस्टर ने मेरे को रास्ते में बता दिया था कि बस तुझे किसी इधर उधर नहीं देखना, सीधा गुरुजी से कनेक्ट करना है। चाय प्रसाद आएगी, लंगर प्रसाद आएगा, वो पूरा खाना है और बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है और किसी से कोई बात नहीं करनी, क्योंकि हो सकता है कि हम सब अलग हो जाएं एक बार हम वहाँ पे जाएं, कई बार ऐसा हो जाता है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर वहाँ पहुँचे, एज आई सेड काफ़ी संगत थी उस दिन, तो हम लोग अलग हो गए और मैं एक कोने में बैठी थी। मुझे पता नहीं आसपास कौन था, क्योंकि मैंने आसपास किसी को नहीं देखा, मैं सिर्फ गुरुजी को ही देखती जा रही थी। और गुरुजी को देख के उस समय ऑनेस्टली संगत जी कुछ मेरे को ख्याल नहीं आए, कुछ विचार नहीं आए, कुछ नहीं आया। बस मैं यही सोच रही थी उनको देखते हुए कि इतनी संगत है, इनको क्या पता कि मैं आई हूँ पहली बार, इतने लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं। मेरी सिस्टर ले आई और मुझे घर जाके पैकिंग भी करनी है, वापस भी जाना है, डांट भी पड़ी है, पर मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, पता नहीं क्यों बैठी हुई हूँ।
दैट्स ऑल वाज क्रॉसिंग माय माइंड। और बस सिर्फ गुरुजी को एकटक देखे जा रही थी और कुछ नहीं। और गुरुजी कभी स्माइल करते थे, कभी इधर देखते थे, पर उस समय मैं बस बैठी यही यही सोचे जा रही थी, कुछ और सोच भी नहीं आया दिमाग में। तो चाय प्रसाद आया, चाय प्रसाद पी लिया। लंगर प्रसाद आया, लंगर प्रसाद में उस दिन, ये भी मुझे उस समय कुछ पता नहीं था, बहुत ज़्यादा मिर्ची थी और मिर्ची वाली चटनी भी बहुत मिर्च थी। पर मैंने, और मैं कम, हमारे यहाँ सब कम मिर्च खाते हैं, तो मैंने सोचा पता नहीं, कुछ पता तो था नहीं, पूरा लंगर प्रसाद खा लिया। और फिर मैं ढूंढ रही थी अपनी नीस और अपनी सिस्टर को कि अब जाना है, क्या करना है। तो इतने में अनाउंसमेंट हुई कि आज संगत बहुत ज़्यादा है, तो जो संगत देर से आई है वो सीधे बाहर निकल जाए, गुरुजी की आज्ञा लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको गुरुजी से मिलना नहीं होगा आज। तो मैं मन ही मन और भी भुनभुनाने लगी कि अच्छा, एक तो इतनी दूर लेकर भी आई, इतनी देर से मैं यहाँ बैठी भी हूँ, और अब वो कह रहे हैं बाहर चले जाओ। तो उसने तो कहा था कि गुरुजी से मिलना होगा, तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए। तो मैंने सोचा कि कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, उनको तो पता भी नहीं चला। और इतने में मेरी सिस्टर दिखी मुझे, तो मैंने उनको बोला कि चलो बाहर चलो, अनाउंसमेंट हो गई है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, अनाउंसमेंट तो हो गई है, तो पर तुम जाओ और लाइन में लग जाओ, दैट्स ओके, अगर गुरुजी ने बुलाना होगा तो ठीक है, नहीं तो बाहर तो जाना ही है। और वो उसने कहा कि मैं बाहर जा रही हूँ, क्योंकि मैं तो ठीक है, मैं लाइन में नहीं लगूंगी, पर तुम्हारा चांस होना चाहिए। और मेरी नीस और मेरे को छोड़ गई। तो हम दोनों लाइन में लग गए। और संगत जी, उस समय तो मेरे को इसकी वैल्यू ही नहीं पता थी। जब सेवादारों ने लाइन काटी तो मैं और मेरी नीस लास्ट थे जो गुरुजी के पास गए। मैं गुरुजी के पास गई, गुरुजी के चरण छूने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय वो भी नहीं वैल्यू थी उसकी। आज वो क्षण हर समय याद करती हूँ कि मैंने गुरुजी के चरण छुए और गुरुजी को कहा कि गुरुजी, मैं आपसे यूएस से आई हूँ आपकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए। बस गुरुजी ने देखा तो हल्का सा मुस्कुराए और दैट्स इट, और मैं बाहर आ गई। और उस समय भी मुझे कोई फीलिंग नहीं आई। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि गुरुजी ने कुछ कहा? मैंने कहा नहीं, बस गुरुजी हल्का सा मुस्कुराए और हम वापस आ गए। और 2-3 दिन बाद मैं शिकागो वापस आ गई। उसके आने के कुछ दिन बाद गुरुजी मुझे ड्रीम में आए। उस समय तो मुझे यही नहीं पता था कि ड्रीम नहीं, गुरुजी की टेलीपैथी होती है, और जब गुरुजी आते हैं तो वो रियल में आते हैं। तो गुरुजी आए मेरे ड्रीम में, और गुरुजी ने मेरे को कहा कि मांग ले जो मांगना है। और मुझे, संगत जी, किसी को मैंने ज़िंदगी में नहीं बताया था, अपनी सिस्टर को भी नहीं, किसी को भी नहीं बताया हुआ था कि मैं बचपन से, मेरे मन में बहुत सारे डर बैठे हुए थे, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ बैठी हुई थी। जो गुरुजी जैसे कहते हैं ना, गुरुजी तो जानी जान है, वो तो सारी संगत के मन के भाव पढ़ लेते हैं। तो मेरे मुंह से निकला, गुरुजी मेरा डर दूर कर दो। तो गुरुजी गए और ओपन जीप लेकर आए। उन्होंने कहा बैठ अंदर। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी पंजाबी बोलते हैं, पर पंजाबी में बात कर रहे थे। तो मैं जीप में बैठ गई और गुरुजी ने वो जीप इतनी ज़ोर से चलाई, पहाड़ों में ले गए, खाइयों में ले गए, पहाड़ के कोने पर लेकर जाते और वहाँ से ज़ोर से जीप मोड़ते, और मैं, संगत जी, बिल्कुल भी नहीं डरी। तो सुबह जब मैं उठी तो मैं बहुत खुश थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। मैंने इमीडिएटली अपनी सिस्टर को फ़ोन किया और मैंने कहा मुझे ऐसे ऐसे ड्रीम आया। तब उन्होंने मुझे कहा कि पागल, ये ड्रीम नहीं होता, गुरुजी की टेलीपैथी होती है, और गुरुजी आए तो तुझे यही मांगने को मिला था। तो फिर मैं सोचने लगी, और वो हमारा मांगना थोड़ी होता है, वो तो गुरुजी की लीला होती है जो उन्होंने मेरे मुंह से ये निकलवाया। पर मैं नेक्स्ट डे सोचने लगी कि गुरुजी
ये तो मेरे से गलती हो गई, अब आप आओगे तो मैं कुछ और मांगूंगी। ये क्या मैंने कहा कि डर निकाल दो मेरा। पर सच में उस दिन के बाद से मेरे मेरे को इतनी इनसिक्योरिटी रहती थी, इतना डर रहता था, सारे मेरे डर दूर हो गए। मुझे लगता था कि मैं इतनी दूर यूएस जब आई थी अकेली, तब से 91 में आ गई थी, और हमेशा ये लगता था कि कभी कुछ हो गया तो मैं कैसे हैंडल करूँगी। तब तो फ़ोन भी इजी नहीं था, इंडिया कॉल करना भी बहुत मुश्किल होता था तब। तो वो सारे डर गुरुजी ने एक ही बार में निकाल दिए। पर फिर भी मैं सोचने लगी, क्योंकि अकल तो है नहीं हमें, कि इस बार गुरुजी अगर आएंगे ना तो मैं कुछ और मांगूंगी। और गुरुजी की कृपा देखिए, नेक्स्ट डे इटसेल्फ फिर से गुरुजी आए। और इस बार मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी ने क्या कहा था संगत को कि तुसी मैनू कीड़े मकोड़े वाकन लगते हो। और मुझे उस समय ये भी नहीं पता था कि गुरुजी कितना तेज़ चलते थे। तो गुरुजी आए और मैं बहुत सारी भीड़ में, जैसे बहुत सारे हम कीड़े मकोड़े होते हैं वैसे खड़ी थी, और गुरुजी का एकदम भव्य रूप में प्रकट हो गए। और गुरुजी को जैसे उस दिन गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। और गुरुजी को जैसे ही मैंने देखा, जैसे मैंने ऊपर मुंह किया, क्योंकि ऐसे लग रहा था मैं बहुत बोनी हूँ और गुरुजी एकदम ऊपर भव्य रूप में है। तो मैंने एकदम जैसे गुरुजी को देखा, मैंने कहा गुरुजी गुरुजी मेरे को गलती हो गई, मैनू ते कल इंज मैं कह दिता, मैनू ते तुसी चाहिए हो। और गुरुजी इतनी ज़ोर से मुस्कुराए कि वो मुस्कुराहट मेरे दिल में बस गई। और गुरुजी ज़ोर से चलने लगे, जैसे जैसे ऐसे जैसे गुरुजी हवा में उड़ रहे थे। और मुझे ये नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था, मैं तो बस छोटी सी बोनी सी गुरुजी के पीछे 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 भागने लगी। और संगत जी, वो दिन है और आज का दिन है, मैं गुरुजी के पीछे पीछे ही भागती हूँ। छोटी सी बोनी सी, छोटे छोटे जैसे हम हैं। और उस दिन से गुरुजी जैसे दिल में बस गए हैं। उस दिन के बाद से सारे डाउट, सारे इफ्स एंड बट्स सब खत्म हो गए। और गुरुजी की ऐसी कृपा हुई है, ऐसी कृपा हुई है कि हर दिन सत्संग बन गया। ऐसे नहीं कि मुश्किलें नहीं आती, ऐसे नहीं कि कठिनाइयाँ नहीं आती, ऐसे नहीं कि गुरुजी ने नींबू की तरह नहीं निचोड़ा। गुरुजी ने नींबू की तरह बहुत निचोड़ा है उसके बाद से। पर ऐसे लगता है कि जब गुरुजी अंदर हैं तो फिर क्या गम है, गुरुजी मेरे साथ हैं तो फिर क्या सोचना है। अभी आपको एक रीसेंट सत्संग सुनाती हूँ कि मैं अभी मार्च 4 को इंडिया आई थी। और मतलब मेरा तो पहले से ही प्लान बना हुआ था, कि ये नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। और जब मैं एयरपोर्ट पे, शिकागो एयरपोर्ट पे पहुंची, बहुत पैकिंग में बिज़ी थी। मेरे हस्बैंड पहले आ गए थे इंडिया, क्योंकि उनकी मदर की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। तो मैं अकेली थी, घर पूरा रैप अप करके आना था। तो मैंने न्यूज़ ही नहीं सुना। और जब मैं एयरपोर्ट पहुंची तो पूरा न्यूज़ कोविड से भरा हुआ था। तो मैं थोड़ा घबराई भी, पर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अब तो मेरे हस्बैंड भी वहीं हैं और अभी तो इंडिया जाना ही है। तो 4 मार्च को इंडिया आ गई। और मेरा अभी मैं थोड़े सालों से हर साल आती हूँ इंडिया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ओल्ड हैं, दे आर बोथ 85 ईयर ओल्ड। तो उनका मेन, मेरा पर्पस, 2 ही पर्पस होते हैं। एक तो बड़े मंदिर जाना, गुरुजी के चरणों में, बस वहाँ जाके ऐसे लगता है कि स्वर्ग में पहुँच गई हूँ। और दूसरा अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए। पर संगत जी, हमेशा मेरे मन में जब भी आती हूँ थोड़े दिन ही पेरेंट्स को मिल पाती हूँ, तो हमेशा ये गिल्ट फीलिंग रहती है कि पेरेंट्स के लिए आती हूँ हर साल, पर उनकी सेवा नहीं कर पाती हूँ। तो इस साल जैसे गुरुजी भाव पढ़ते हैं हमारे, एक एक भाव पढ़ लेते हैं। तो इस साल जैसे ही मैं पहुंची, आते ही मेरी मदर इन लॉ की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। तो पहले मैं अपनी मदर इन लॉ के पास थी, तो एकदम से मंदिर भी नहीं जा पाई। और मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया, मैंने कहा कि मंदिर अभी जैसे ये थोड़ा ठीक होंगी तो मंदिर मुझे जाना है सबसे पहले। तो उसने बोला कि हाँ, 14 को फ्राइडे है तो मैं फ्राइडे को जाती हूँ, तू मेरे साथ ही चलना। और मैं हमेशा उसके साथ ही जाती हूँ, क्योंकि कोई और मुझे ले जाने वाला है भी नहीं।
मेरे अंकल, मेरे हस्बैंड बिल्कुल अभी भी बिल्कुल नहीं मानते। वो भी गुरुजी की लीला है, वो मेरा टेस्ट होता है हर बार। नहीं तो उसमें क्या, गुरुजी चाहते तो 1 सेकंड में गुरुजी की शरण में आ सकते थे, पर गुरुजी अपने हर भक्त का टेस्ट अलग अलग तरीके से लेते हैं। मेरा इस तरीके से लेते हैं। तो मेरी मदर इन लॉ की तबीयत थोड़ी ठीक हो गई, संभल गई, और थर्सडे 13 मार्च को मैं अपनी दीदी के घर जाने वाली थी, शालीमार बाग। क्योंकि फ्राइडे को मैं बहुत खुश थी कि मंदिर जाऊंगी, और जब मंदिर जाने का समय आता है तो बस ऐसे मन अंदर से मयूर की तरह नाच रहा होता है कि कल जैसे एक मेरा बड़ा मायका है, पेरेंट्स के घर तो जाना ही है, और वो गुरुजी का जो घर है, वो जो गुरुजी का आश्रम है, वो सबसे बड़ा मायका है, वहाँ जाना है। तो इतनी खुश थी, इतनी खुश थी संगत जी। ये जो आई डोंट नो क्यों ये आंसू आ जाते हैं जब भी गुरुजी की बातें करती हूँ। ये मेरे को खुद को नहीं पता, कितनी भी कोशिश करूँ, आई थिंक गुरुजी के प्रेम के आंसू हैं। तो मुझे माफ़ करना संगत जी, और गुरुजी आपके प्रेम के आंसू है, आपके चरणों में ही बहे हमेशा, और कहीं ना बहे, बस यही प्रार्थना है आपसे। तो फिर थर्सडे को मैं जाने वाली थी, शाम को 4 बजे मेरी सिस्टर का फ़ोन आता है कि मंदिर तो बंद हो गया है बिकॉज ऑफ कोविड, बट तू आ जा मेरे पास। तो आई वॉज लाइक, किसी को कुछ कह भी नहीं सकती, अपने हस्बैंड को भी नहीं अपना मन की बात बता सकती। तो आई वॉज जस्ट सो सैड। तो मैं बस सिर्फ गुरुजी से यही कहा, गुरुजी मैं तो इन्नी दूरों आनी हाँ तुहानू मिलन, मेरे को तो कोई ले जाने वाला भी नहीं है आपके पास कि अब आपके द्वार के बाहर ही माथा टेकने कोई मुझे ले जाए। कैसे जाऊंगी अब मैं, आपको कैसे मिलूंगी? ऑल्दो आप मेरे अंदर रहते हो, पर वो तो मेरा मायका है। तो बस ये मन में गुरुजी को कहा। तो मेरी सिस्टर को मैंने कहा फिर मैं नहीं आती। शी से मैंने कहा मदर इन लॉ भी अभी थोड़ी थोड़ी ठीक हुई है। शी से नहीं, आ जा, एटलीस्ट एक दिन स्पेंड कर जा, तो मिलना भी हो जाएगा। तो आई सेड ओके। तो थर्सडे मैं आ गई उसके यहाँ, पर मन में यही था कि कल गुरुजी मंदिर बंद हो गया, और वो तो सेफ्टी मेजर्स हैं, वो तो होना ही है। सेफ्टी मेजर्स तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ऐसे टाइम में, वो भी दिमाग में आ रहा था। तो रात को अराउंड 11 बजे एक अंकल का फ़ोन आता है, कोचर अंकल हैं, उनका फ़ोन आता है। वो हर फ्राइडे को दूध की सेवा करते हैं, और उनका फ़ोन आया मेरी सिस्टर को। उन्होंने बोला कि मेरे को सेवा मिली है कि कुछ बहुत सारा नहीं, बट दूध लेकर जाना है। तो मैंने कहा उन्होंने कहा कि आपको भी चलना है। तो मेरी सिस्टर ने मेरे को पूछा, और मैंने कहा नेकी और पूछ मैंने उसको कहा प्लीज़ 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 उनको कहो कि हमको भी उनके साथ चलना है। तो उसने उनको बोला हाँ जी ज़रूर। तो उन्होंने कहा कि आप 12 बजे बिल्कुल रेडी रहिएगा, और मैं आ जाऊंगा आपको पिक करने के लिए। तो मैं तो अंदर से इतना नाचने लगी, गुरुजी को बार बार थैंक यू बोलने लगी, गुरुजी थैंक यू आपने बुलाया। और इतनी खुश थी कि मतलब सुबह उठ के कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा था। ये तो सोचा ही नहीं कि मंदिर बंद है क्या है, ये सोचा गुरुजी के पास जा रही हूँ, बस वहीं सब कुछ लंगर प्रसाद खाऊंगी, मायके जा रही हूँ आज तो। गुरुजी थैंक यू आपने बुला लिया। तो उन्होंने तैयार हो गई, सुबह से तैयार होके बैठी थी। 12 बजे एग्जैक्ट अंकल आ गए। हम लोग, आंटी, मेरी सिस्टर और अंकल और उनकी आंटी, मेरी सिस्टर और मैं, हम लोग बैठ गए उनके साथ, और 2 बजे करीब हम लोग मंदिर पहुँचे। और जैसे ही मंदिर पहुँचे तो मेरा तो मन बस खुशी से नाच रहा था। तो अंकल ने बोला कि आप लोग इधर से जाओ और मैं दूध प्रसाद दे के आता हूँ। तो मैं बाहर से ही माथा टेका गुरुजी को, पर वहाँ पे पूरा मंदिर बंद था। 3-4 सेवादार थे, उन्होंने भी मास्क लगाए हुए थे, और उन्होंने कहा कि सॉरी आंटी मंदिर बंद है, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम बाहर से ही माथा टेक लेंगे। मैं तो बस ये खुश थी कि गुरुजी कैसे आपने भाव पढ़ लिए, जो कहा था वो ही सुन लिया। और अंकल वहाँ गए दूध देने के लिए, तो उन्होंने दूध प्रसाद भी नहीं लिया। उन्होंने कहा नहीं अंकल मंदिर बंद है,
आपको गलत इन्फॉर्मेशन आ गई या आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं हुई रात को सेवा सॉरी कोऑर्डिनेटर से कुछ भी जो मिसकम्युनिकेशन हुआ, आई डोंट नो व्हाट हैपन, बट वो आई नो व्हाई इट हैपन, क्योंकि गुरुजी ने अपने एक भक्त को बुलाना था जो अरदास की थी, वो सुनी थी। और वो अंकल भी इतना हैरान हुए कि इतना कैसे मिसकम्युनिकेशन हो गया कि मैं इतना दूध लेकर आया और उन्होंने एक थैली भी दूध की नहीं ली। उन्होंने कहा नहीं अंकल सब कुछ बंद है, एंड दे वर टोटली राइट, सब कुछ बंद था। पर फिर भी सेवादार वर सो नाइस कि उन्होंने बाहर ही हमें जल प्रसाद पिलाया, माथा टेकने दिया बाहर से। और फिर अंकल सारा का सारा दूध प्रसाद वापस लेकर आए। उन्होंने रास्ते में रुके, उन्होंने झुग्गी झोपड़ियों में वो सारा दूध प्रसाद बांटा। कैसे गुरुजी ने उनसे भी सेवा कराई, कैसे उनको मीडिएटर बनाया, वो बहुत सारा उन्होंने बांटा दूध प्रसाद झुग्गी झोपड़ियों में। और फिर अंकल ने कहा कि ऐसे कैसे आप वापस जाओगे। रास्ते में उन्होंने गाड़ी रोकी, गरम गरम समोसे तलवाए। उन्होंने कहा कि गुरुजी के द्वार पे आए हो तो आपको प्रसाद तो मिलना ही चाहिए। तो गरम गरम समोसे उन्होंने हमें चाय प्रसाद नहीं, क्योंकि चाय नहीं बन रही थी, कुछ ठंडा था, आई थिंक पेप्सी और पानी था, क्योंकि गर्मी बहुत थी। और समोसा प्रसाद गाड़ी में ही खिलाया और हम वापस आए। तो ये है हमारे गुरुजी, ये है हमारे गुरुजी की महिमा कि कैसे वो एक एक हमारे भाव को जानते हैं। इसलिए गुरुजी हमारे भाव भी शुद्ध हों, हमारे विचार भी शुद्ध हों। कभी गुरुजी कभी कभी किसी के प्रति बुरा विचार भी नहीं आए, बस यही आपके चरणों में हर समय प्रार्थना है। और दूसरा गुरुजी ने कैसे, फिर मेरी मदर थोड़ी ठीक हो गई थी तो मैं अपने पेरेंट्स के पास आई, और कैसे लॉकडाउन शुरू था तो कैसे अपने पेरेंट्स की सेवा करने का इस बार मौका मिला, वो भी भाव गुरुजी ने पढ़ा। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है, क्योंकि हर बार आती थी पेरेंट्स से मिलती तो थी, पर इधर जा उधर जा, इधर घूम उधर घूम, कभी शॉपिंग, कभी किसी रिश्तेदार का, तो इसी में ही टाइम चला जाता था। पर इस बार किसी से नहीं मिलना था, सिर्फ उनके पास रहना था और उनकी सेवा करनी थी। जैसे गुरुजी ने सुना कि हमेशा मेरे दिमाग में, मेरे मन में, मेरे दिल में वो गिल्ट फीलिंग कि अपनी पेरेंट्स की सेवा नहीं कर पाई, तो गुरुजी शुक्राना है। तो ऐसे है हमारे गुरुजी, हर लॉकडाउन को भी कैसे उन्होंने सत्संग में बदल दिया है, हर जगह जगह सत्संग, रोज़ सत्संग, और कैसे गुरु परिवार को ग्लोबल परिवार बना दिया, कैसे हम सब जुड़ गए, नो मैटर वेयर वी आर सिटिंग बट वी आर कनेक्टेड विद वन थ्रेड। कैसे गुरुजी ने, पहले हम कहीं और बैठे थे, कहीं और किसी संगत को जानते थे, पर अब हर संगत को जानती है और उनको पता है ये पूरा परिवार गुरु परिवार है। तो ये हैं गुरुजी के लॉकडाउन को भी कैसे सत्संग में बदल दिया, एक एक दिन सत्संग बन गया। शुक्राना है गुरुजी आपका। और जैसे गुरुजी कहते थे कई कल्याण थे मैं बिना दस से कर देना, तो आपको एक बताती हूँ कल्याण कितने कल्याण किए हैं गुरुजी ने, बिना दस से किए हैं, बिना बताए किए हैं। एक बार मैं, अब मेरी बेटी है, मेरी छोटी बेटी है, वो 11th ग्रेड में थी और उसने नई नई गाड़ी चलानी सीखी थी और उसकी फ्रेंड्स ने भी, और उसने मुझे कहा कि मम्मी मुझे एक कॉन्सर्ट में जाना है, और कॉन्सर्ट वाज एन आवर अवे और रात को था कॉन्सर्ट। तो मैंने कहा ठीक है, तो 3 of her friends and her, 4 of them went for the concert। तो वो लोग गए और करीब कॉन्सर्ट 12 बजे के करीब ख़त्म हुआ। देन शी कॉल्ड मी कि वी आर स्टार्टिंग बैक। आई सेड ओके, एंड पता नहीं क्यों उस दिन मेरा दिल थोड़ा घबरा सा रहा था, तो मैं जब उसने कहा वी आर स्टार्टिंग बैक, तो मंदिर में मैंने गुरुजी का बहुत छोटा सा स्वरूप रखा हुआ है, क्योंकि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो घर में, कोई कुछ नहीं, बाकी मैंने गुरुजी को दिल में बिठाया हुआ है। तो मैंने गुरुजी के साथ बैठी रही, कुछ नहीं, बस गुरुजी से बातें करती रही। 1 घंटे बाद वो आई,
तो मैंने कहा एवरीथिंग ओके? शी सेड या एवरीथिंग इज़ फाइन। 1 बजे रात को वो आई। शी सेड व्हाई आर यू स्टिल अवेक? मैंने कहा बस ऐसे ही बैठी थी। तो वो सो गई और मैं भी सो गई। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग शी वोक अप एंड she said you won't believe what happened last night. I said what happened? She said I didn't want to tell you, I didn't want to shake you up, I was pretty shaken up last night. I said but what happened? She said that we were coming and there was lot of construction. तो उसने बोला कि बहुत कंस्ट्रक्शन हो रही थी रोड पे, और रात का समय था, 12 बजे के बाद का, और ऑलमोस्ट 50 मिनट का रास्ता है वो जहाँ गए थे शिकागो से, और स्पीड भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। तो उन्होंने पूरी एक लेन बंद की हुई थी और एक ही लेन खोली हुई थी जाने की और एक लेन आने की। तो बोलती है कि मेरी फ्रेंड ड्राइव कर रही थी और मैं आगे की सीट पे बैठी थी और दो फ्रेंड्स पीछे की सीट पे बैठी थी। और बोलती है कि एक आगे से पिकअप ट्रक आ रहा था, इतनी स्पीड से आ रहा था और वो गलत लेन में आ रहा था, वो हमारी लेन में आ रहा था, हमारा हेड ऑन कोलिजन होने वाला था। कहती है मेरी फ्रेंड तो इतना घबरा गई कि उसने स्टीयरिंग ही छोड़ दिया। कहती है पता नहीं मुझे क्या हुआ। कहती है मैंने स्टीयरिंग अपने हाथ से लिया और राइट को स्टीयर कर दिया, और वो ट्रक ने रियलाइज़ नहीं किया, प्रॉब्ली ही वॉज ड्रंक। कहती है वो हमारे को साइड से पूरा स्क्रैप करता हुआ, हमारा साइड मिरर तोड़ता हुआ चला गया और रुका भी नहीं। कहती है हम तो इतना घबरा गए कि हम रुके नहीं, धीरे 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 आ गए, पर हम चारों बहुत डरे हुए थे। एक तो नई नई ड्राइविंग सीखी थी, तो मैंने उसको बताया भी मैंने, और गुरुजी को कितना शुक्राना किया। गुरुजी जैसे गुरुजी ने उसकी जैसे गुरुजी कहते थे ना, मैं अपने भक्तां दी लाइफ वास्ते होरां दी भी लाइफ ब्लेस करदा, तो उसको बचाया और उसकी फ्रेंड्स को भी बचाया। और जैसे कहते गुरुजी बिना दस से कल्याण किया। तो शुक्राना है गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। एक और सत्संग सुनाना चाहूँगी। एक बार हम गुरु पूर्णिमा पे इंडिया आ रहे थे, और इस बार हम चारों आ रहे थे। आई थिंक 2008 की बात है जहाँ तक मुझे ध्यान है। तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि नेक्स्ट डे गुरु पूर्णिमा थी, और उतरते ही मैं तो सीधा बड़े मंदिर जाने वाली थी। मेरी सिस्टर आंटी मुझे पिक करके ले जाने वाली थी, और मेरे हस्बैंड और बच्चे मेरे इन लॉज के यहाँ जाने वाले थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा से मैंने परमिशन ले ली थी कि मैं अकेले ही, ही वॉज लाइक ही सेड ओके यू कैन गो राइट अवे टू द टेम्पल। आई सेड दिस टाइम आई हैव टू गो, गुरु पूर्णिमा है, मुझे गुरु जी के पास जाना है। तो मैं बहुत खुश थी कि सीधे इस बार बड़े मायके जाने का मौका मिलेगा। तो हम लोग एज़ यूजुअल, बच्चे थोड़े छोटे भी थे उस समय, सब घर पैक करके जब तक एयरपोर्ट पहुँचे थोड़ा देर हो चुकी थी। और उस समय अमेरिकन एयरलाइंस की डायरेक्ट फ़्लाइट चलती थी शिकागो से दिल्ली। तो हम लोग ने चेक इन किया, एंड चेक इन करने के बाद उन्होंने कहा फ़्लाइट इज़ ओवर सोल्ड, बट वी सेड ओके। एंड फिर हमें जब उन्होंने गेट पे पहुँचे बोर्डिंग पासेस के लिए, तो दे सेड since you are little late and flight is oversold, so you have been bumped to a flight tomorrow. तो आप लोग कल जाएंगे और आप लोग बैठिए, जब फ्लाइट जाने से आधा घंटा पहले हम लोग आपको होटल वाउचर देंगे और आपको रात को होटल में ठहरना है। तो माय हस्बैंड, माय किड्स वर फाइन कि ठीक है एक दिन देर से पहुंच जाएंगे, पर मैं तो बहुत दुखी हो गई। मैंने कहा गुरुजी ये क्या हुआ, मुझे तो आपके पास गुरु पूर्णिमा पे आना था और अब एक दिन देर से पहुंचेंगे तो जाने का फ़ायदा ही क्या है। बस यही सोचे जा रही थी बार बार और चुपचाप बैठी थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुम इतनी चुप क्यों हो गई हो? मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, ऐसे ही। तो फिर फ़्लाइट बोर्ड करनी शुरू हो गई। आधा घंटा रह गया, अब इनफैक्ट 20 मिनट रह गए। तो 20 मिनट बाद फ़्लाइट जाने में तो दे अनाउंस्ड आवर नेम्स। तो मेरे हस्बैंड ने कहा मैं होटल वाउचर लेकर आता हूँ एंड फिर हम चलते हैं। आई सेड दैट्स फाइन, एंड देन ही वेंट एंड केम बैक एंड ही सेड यू वोंट बिलीव व्हाट हैपेंड। तो मैंने कहा कि क्या हुआ?
उन्होंने कहा कि हम चारों को उन्होंने इसी फ्लाइट में बिजनेस क्लास में अपग्रेड कर दिया है। और उससे पहले मतलब मैं तो अंदर ही अंदर गुरुजी का शुक्राना करे जा रही थी, और जैसे इतनी खुश थी। और उस समय मुझे बस यही था कि गुरुजी थैंक यू, गुरुजी थैंक यू, गुरुजी आपने गुरु पूर्णिमा पे मुझे बुला लिया और सुन ली मेरी। और फिर मुझे याद आया कि 1 महीना पहले मैं और मेरे हस्बैंड का एक आर्ग्यूमेंट हुआ था। तो वो बोलते थे कि तुम हर समय गुरुजी गुरुजी करती हो। तो मैं उनको ऐसे मजाक में, जैसे हम तो मंदबुद्धि है ना, मैंने कहा अच्छा अगर इस बार गुरुजी हम चारों को अपग्रेड करा दे बिजनेस क्लास में तो तुम मेरे गुरुजी को मान जाओगे। तो बस ये कहा था मैंने उनको। और माय हस्बैंड सेड ओ देखेंगे। तो मेरे को इतनी हंसी आ गई, इतनी ज़ोर से मैंने उनको बोला कि डू यू रिमेंबर। ही सेड या बट इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। पर एज वी ऑल नो, गुरुजी की शरण में आने के बाद कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, बट वो गुरुजी की मर्ज़ी है कि किसको कब शरण में लेना है। तो शुक्राना है गुरुजी। एक अपने पापा का सत्संग सुनाना चाहूँगी, ज़रूर शेयर। पापा का क्या है, तो सारे सत्संग हमारे गुरुजी के, सब महिमा तो गुरुजी की है, पर कैसे वो कल्याण करते हैं। एक बार उनकी शरण में आ जाओ तो कैसे बड़ी बड़ी मुश्किलों को भी छोटा बना देते हैं। एक बार फिर से, अब तो गुरुजी के ड्रीम नहीं है, गुरुजी की टेलीपैथी हुई कि मैं एक सत्संग में गई हूँ और वहाँ गुरुजी ऑलरेडी खड़े हैं। तो मैं जैसे ही पहुँची, मैंने गुरुजी को फटाफट साक्षात प्रणाम किया। एंड गुरुजी कहते लेट आई है। मैं कहा सॉरी गुरुजी, लेट हो गई। तो गुरुजी ने कहा, कुछ कहा नहीं, बस फिर मेरे को गुरुजी ने ये विजन दिखाया कि एज इफ ही टुक आउट somebody's testicles and threw them out. I didn't see any face, nothing. तो मैं बहुत परेशान हो गई ये देख के, और थोड़ा ऐसे जैसे कहते हैं ना, गिल्ट फीलिंग भी आई कि मैंने तो कभी ज़िंदगी में कभी कुछ सोचा भी नहीं, गलत भी नहीं सोचा किसी के बारे में। इस तरह का ड्रीम क्यों आया और इस तरह की टेलीपैथी क्यों दिखाई गुरुजी ने। अपनी सिस्टर तक को नहीं बोला। मैंने सोचा कि ये बहुत अजीब सा है, मैंने उसको भी नहीं बोलूँगी, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। ये सोचने लगी, अपने बारे में ही सोचने लगी कि ऐसा क्यों आया मुझे। फिर 3 दिन बाद अपने पेरेंट्स से बात कर रही थी, तो पापा ने बोला कि मुझे प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट हुआ है। तो मैं, ये आई थिंक 3-4 साल पहले की बात है। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि मुझे प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट हुआ है, आई राइट अवे कनेक्टेड द डॉट्स कि गुरुजी ने तो इनको पहले ही ब्लेस कर दिया है, पहले ही निकाल दिया और फेंक दिया उसको, कैंसर को। तो तब जाके समझ में आई। तो मेरे को बिल्कुल भी टेंशन नहीं हुई। पापा टेंशन में थे, मम्मी टेंशन में थी, पर मेरे को बिल्कुल भी टेंशन नहीं हुई। मैंने उनको बताया भी नहीं कि गुरुजी की टेलीपैथी, क्योंकि वो भी जैसे मैंने कहा गुरुजी अपने भक्तों का इस तरह टेस्ट लेते हैं, वो भी गुरुजी को बिल्कुल नहीं मानते। तो उनके थ्रू भी मेरा हर समय टेस्ट होता है, पर गुरुजी, उनको भी गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया। तो मैंने कुछ नहीं बोला। तो उन्होंने कहा कि अभी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, फिर पता चलेगा कि सर्जरी होगी कि नहीं। तो थोड़े दिन बाद उनकी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट हुई एंड डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी के अलावा कोई चारा नहीं है। एंड वो 81 या 80 या उस समय 81 या 80 ऑलमोस्ट 82 थे। नाउ ही इज़ 85, सो आई थिंक 3-4 साल पहले की बात है। तो मैंने उनको बोला कि एंड सर्जरी इज़ रिस्की एट दैट एज। हमने 1-2 केसेस उसी समय सुने थे कि सर्जरी के समय ही व्हाट हैपन टू देम, दे पास्ड अवे। तो हमने बोला कि एक ओपिनियन और ले लीजिए। तो उन्होंने एक ओपिनियन और लिया, उन्होंने भी कहा कि सर्जरी होगी। देन दैट टाइम माय अंकल, माय चाचा, मेरे चाचा जो है एम्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो हैं, उनके अच्छे दोस्त हैं। तो उन्होंने कहा मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ, जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, तो उनके पास ले जाता हूँ एंड लेट्स टेक अनदर ओपिनियन। तो उनके पास गए, उन्होंने सारी इनकी रिपोर्ट्स देखी और उन्होंने कहा सर्जरी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है,
आपको जो वो एक गोली जो अभी कीमो की आती है बस वो खानी पड़ेगी, आई थिंक 4 to 6 वीक्स, एंड यू विल बी ओके। 2 जगह उन्होंने बहुत बड़े बड़े डॉक्टर से ओपिनियन लिया था, उन्होंने कहा था सर्जरी होगी, पर इन्होंने कहा कोई सर्जरी नहीं होगी। एंड संगत जी, मेरे पापा की कोई सर्जरी नहीं हुई, उन्होंने बस वो गोली खाते रहे, अपने आप ही जा जा के गोली लाते थे और खाते थे खुद ही, और बिल्कुल ठीक है इस समय वो। और वो तो गुरुजी ने पहले ही ब्लेस कर दिया था, पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखिए कि मतलब अपने आप उन्होंने सब कुछ, अपना इलाज खुद किया, कोई 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 कुछ नहीं, कोई हेल्प नहीं, किसी के साथ नहीं जाते थे। और गुरुजी ने, पर मुझे पता था, मैं यहाँ थी, मेरे को पता था कि गुरुजी उनके साथ हैं। तो गुरुजी हर पल शुक्राना है, कैसे गुरुजी अपनी, और उनके साथ ही नहीं, गुरुजी अपनी हर संगत के साथ हैं। अब पहले अगर थोड़ा कुछ गलत होता था तो मैं गुरुजी से कहती थी गुरुजी ये क्यों हुआ, पर अब वो भी नहीं कहती, क्योंकि अब समझ में आ गया कि गुरुजी को पता है कि उसमें भी हमारी कुछ भलाई है। वो हमारी नज़र से वो हमें गलत लगता है, पर वो गलत उस समय हम, क्योंकि हमारी नज़र इतनी छोटी है कि हम तो एक क्षण भी आगे का नहीं देख पाते, पर गुरुजी तो जान ही जान है, उनको पता है कि आगे क्या हमारे लिए अच्छा है। तो जो अगर अभी इस समय हमारे लिए अच्छा नहीं है तो वो भी हमारे लिए अच्छा ही है, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत हर पल शुक्राना है कि हमारे भाव भी शुद्ध रखिएगा गुरुजी, कभी हमारे भाव में भी, हमारी सोच से भी किसी का नुकसान नहीं हो, बस यही प्रार्थना है आपके चरणों में। और गुरुजी ने कैसे, एक और बार सत्संग शेयर करना चाहूँगी कि कैसे, जैसे गुरुजी कहते थे बिना दस से कल्याण करना, मेरे और मेरे हस्बैंड को भी कैसे न्यू लाइफ दी। एक बार हम लोग, यूजुअली मेरी आदत है कि जब मेरे हस्बैंड ड्राइव करते हैं तो मैं गुरुजी के सत्संग पढ़ती रहती हूँ, जो भी सत्संग जहाँ भी मुझे दिख जाते हैं। और तो ये भी शायद 5-6 साल पहले की बात होगी। तो थोड़ा वो कभी कभी बहुत इरिटेट भी हो जाते हैं, पर फिर मैं बंद कर देती हूँ। वो कहते हैं कि तुम हर समय, तुम्हें और कोई काम नहीं है। तो पर उस दिन बाय चांस वो ड्राइव कर रहे थे एंड मैं गुरुजी का सत्संग पढ़ रही थी, और हम लोग कहीं जा रहे थे और फ्रीवे पे थे, स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा थी, एंड ही वाज इन द लेफ्ट मोस्ट लेन। और मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं तो सत्संग पढ़ रही थी, और एकदम से हमारी गाड़ी इतनी ज़ोर से स्वर्व की और नेक्स्ट लेन में आ गई, राइट लेन में आ गई। तो मैंने ऊपर करके देखा तो मेरे, मतलब एकदम से मेरे मुंह से बस निकला शुक्राना गुरुजी। देखा तो एक इतनी बड़ी गाड़ी सडनली वो रैंप पे रुकी हुई थी, लेफ़्ट रैंप में, और सडनली पता नहीं उसको क्या हुआ, वो मेरे हस्बैंड के आगे आ गया और एकदम कोलिजन होना था। बट माय हस्बैंड, लकीली क्या, वो तो गुरुजी की कृपा थी कि राइट साइड में उस समय कोई भी नहीं था, तो मेरे हस्बैंड ने स्वर्व करके गाड़ी को पूरी राइट लेन में ले आए। नहीं तो अगर राइट लेन में भी कोई होता तो इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट होना था कि इतनी स्पीड 65 माइल्स पर आवर थी। तो शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना, कैसे बिना बताए आप हमें न्यू लाइफ देते हो, बिना बताए सारी संगत का कल्याण कर रहे हो। आज इस समय, इस कोविड के समय भी गुरुजी जो भी कल्याण कर रहे हैं बिना बताए कर रहे हैं, और जो भी हो रहा है हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। जब हम लोग अप्रैल में वापस आने वाले थे, 10 अप्रैल की हमारी वापसी की टिकट थी, पर एज लॉकडाउन हो गया, सारी फ़्लाइट्स बंद हो गई। तो इन दिल्ली में ही थी मैं अपने पापा मम्मी के पास, और उनकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो फिर मेरी बेटी, छोटी बेटी अभी इस समय सियाटल में है, उसकी कॉलेज पिछले साल ही ख़त्म हो गई। उसने पिछले साल सितंबर में ही माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया था। वो भी बहुत बड़ा सत्संग है, वो भी सुनाऊंगी ज़रूर कभी। तो उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी, तो उसने पहले उसने कहा कि मेरे को उसका स्टमक अपसेट रहने लगा, और फिर उसने बोला कि
मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो हम बहुत परेशान रहने लगे कि जल्दी से जल्दी टिकट मिले। दे कैसे रिपैट्रिएशन फ़्लाइट शुरू होने वाली थी मई में। तो वी थॉट कि जैसे ही फ़्लाइट शुरू होगी तो हम वापस आ जाएंगे शिकागो। बट इस दौरान मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको भी हमें साथ लेके आना था और उनका पासपोर्ट भी एक्सपायर्ड था। तो मतलब और पासपोर्ट ऑफिस सब कुछ बंद था, सब कुछ लॉकडाउन था। तो हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि हम कैसे आएंगे। तो हमने सोचा चलो मैं वापस आ जाती हूँ, मेरे हस्बैंड उन मेरी मदर इन लॉ को लेकर वापस आ जाएंगे। तो रिपैट्रिएशन फ़्लाइट्स यूएस एम्बेसी की बंद हो गई और एयर इंडिया की शुरू हो चुकी थी। तो वी वर ट्राइंग टू कांटेक्ट एयर इंडिया, बहुत कोशिश की एक टिकट मिल जाए किसी तरह, एक टिकट भी नहीं मिल रही थी। और ये करते करते ऑलमोस्ट मई ख़त्म हो गया। और फिर मई एंड में 28 मई को एयर इंडिया की एक फ़्लाइट थी और हमने बहुत एयर इंडिया को कांटेक्ट किया था। एक संगत थी, उनके हस्बैंड एयर इंडिया में थे पहले शिकागो में, उनको कांटेक्ट किया कि किसी तरह एक टिकट मिल जाए। पर वो गुरुजी की वो भी लीला होती है जो उस समय हमें समझ में नहीं आती है। पर मुझे ये पता था कि जो गुरुजी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, जो होगा अच्छा ही होगा, हमारे भले के लिए ही कर रहे हैं। तो वी वर श्योर कि 28 को हमारे को फ़्लाइट मिलने ही वाली है। हमने पूरी पैकिंग करके रखी हुई थी और उन्होंने बोला था आपको रात को फ़्लाइट 2:20 की थी, 4 बजे पता चलेगा कि आपको फ़्लाइट मिली कि नहीं मिली। और 4 बजे भी उन्होंने कहा अच्छा 4:30 बजे बताएंगे, आधा घंटा। और 4:30 बजे उन्होंने बोला सो सॉरी, एक टिकट भी नहीं करवा पाए आपकी, तो आपको फ़्लाइट नहीं मिली। पर वो भी गुरुजी की वो थी कि थोड़ा समय और पेरेंट्स के साथ मिल गया। तो उसके बाद मेरी एक फ्रेंड आई हुई थी, तो हमने सोचा चलो 5 तारीख को एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, तो हमने कहा वो ट्राई करते हैं। तो उन्होंने कहा जैसे ही बुकिंग खुलेगी आधा घंटा पहले ही आप लैपटॉप पे कंप्यूटर पे बैठ जाना और आपको बुकिंग मिल जाएगी। तो मैं, मेरा हस्बैंड के ब्रदर इन लॉ, मैं फ़ोन पे एयर इंडिया से और वो लैपटॉप पे, फिर भी एक भी टिकट नहीं मिली, एक भी टिकट। मेरे हस्बैंड भागे भागे एयर इंडिया के ऑफिस भी गए। वहाँ पता चला कि उन्होंने बताया इट सीम्स कि फर्स्ट 7 मिनट्स में ही लोग पता नहीं कब से बैठे थे, सारी फ़्लाइट सोल्ड आउट हो गई थी। तो अब हमने सोचा 4 की भी टिकट नहीं मिलेगी। एंड बेटी घर आई हुई थी शिकागो एंड शी वाज सेइंग आई एम गोइंग बैक, उसकी वापसी की भी टिकट बुक थी। तो इतने में मेरी एक फ्रेंड जो है मुंबई आई हुई थी और उसने बोला कि केएलएम की फ़्लाइट जा रही है मुंबई से और व्हाई डोंट यू कांटेक्ट दिस केएलएम पर्सन। उसने उस केएलएम की जो एजेंट थी, एजेंट नहीं थी, आई थिंक अकाउंट मैनेजर थी, बहुत ही अच्छी बंदी थी, उसका नंबर दिया मुंबई में। तो मेरे हस्बैंड ने उसको कॉल किया and she was the nicest person around. She said, I totally understand. She said, I would not recommend you that you take a flight from Mumbai क्योंकि आप लोग दिल्ली में हो। अगर आपकी फ़्लाइट दिल्ली वाली फॉर सम रीज़न कैंसिल हो जाती है तो इंटरनेशनल फ़्लाइट आपकी वेट नहीं करेगी। तो उसने एक दिल्ली में केएलएम कॉन्टैक्ट नंबर दिया किसी का। तो मेरे हस्बैंड ने उनको कॉल किया एंड दैट पर्सन सेड कि 4 रात को केएलएम की एक फ़्लाइट दिल्ली से जा रही है, आपको उसमें जाना है? तो माय हस्बैंड said yeah definitely. He said give me few hours and let me see if I can get you 2 tickets on that flight. तो जब 2 घंटे बाद उसने कहा पेमेंट कर दो, आपकी बुकिंग हो गई है 4 रात की। देन माय हस्बैंड सेड ओके, और उन्होंने पेमेंट कर दी। फिर मेरे हस्बैंड को दिमाग में आया कि चेक तो करूं कि हमारी बुकिंग हुई भी है, पेमेंट भी चली गई है। तो वो ऑनलाइन गए, उन्होंने चेक किया, वो फ़्लाइट कहीं भी नहीं आ रही थी ऑनलाइन, इवन केएलएम की वेबसाइट पे भी नहीं आ रही थी संगत जी। तो उसी दौरान मैं रोज़ सत्संग सुनती थी और उसी दौरान मैं सत्संग सुन रही थी। आई थिंक वरुण अंकल का सत्संग था जूम पे या किसका था, आई डोंट रिमेम्बर कहाँ पे। उन्होंने कहा कि कैसे गुरुजी ने एक बार अपने भक्तों के लिए श्रद्धा एक्सप्रेस चलाई थी बिना बताए। तो मेरे को एकदम
दिमाग में मैंने अपने हस्बैंड को बोला हमारी बुकिंग कंफर्म्ड है। ही सेड फिर भी उन्होंने उस बंदे को जो दिल्ली कांटेक्ट था उस केएलएम का, उसको बार बार फ़ोन किया, उसने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। तो देर वॉज नो वे कि हम चेक कर पाते कि हमारी बुकिंग हुई है कि नहीं। देन माई हस्बैंड कॉल दिस पर्सन KLM's अकाउंट मैनेजर इन मुंबई एंड उसने कहा लेट मी चेक। उसने चेक किया, उसने कहा हमारे सिस्टम में आप बुकड हो, फ्लाइट जा रही है। मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये फ़्लाइट तो कहीं भी नहीं आ रही है, आपकी अपनी वेबसाइट पे भी नहीं आ रही है, फॉरगेट अदर वेबसाइट। तो शी सेड ओ देयर मस्ट बी सम ग्लिच इन द सिस्टम, आई डोंट नो ये फ़्लाइट क्यों नहीं आ रही है, पर ये फ़्लाइट जा रही है दिल्ली से। एंड संगत जी, हम उस फ़्लाइट से, एयर इंडिया की फ़्लाइट से एक दिन पहले शिकागो पहुंच गए। ऐसे हैं हमारे गुरुजी कि कैसे उन्होंने अपने भक्तों, कैसे तब जैसे मुझे तो यही लगा जैसे श्रद्धा एक्सप्रेस चलाई थी उन्होंने, उस दिन उन्होंने KLM की फ़्लाइट चलाई बिना बताए, बिना कहीं किसी भी जगह एडवर्टाइज़ किए। वो फ़्लाइट आराम से हम लोग आ गए। और बाद में 6 दिन के बाद मेरी मदर इन लॉ भी हमारे, वो KLM ने उनको नहीं अलाउ किया क्योंकि वो US पासपोर्ट होल्डर नहीं है, पर 6 दिन बाद मदर इन लॉ भी यहाँ पे आ गई। और जैसे ही मैं यहाँ आई फिर मुझे थोड़ा अपने पेरेंट्स की चिंता होने लगी कि अरे मैं यहाँ आ गई, वो वहाँ पर हैं और वहाँ पे कोई मेड्स भी नहीं आ रही हैं, दोनों 85 ईयर ओल्ड हैं, मम्मी की लेग्स में भी बहुत प्रॉब्लम है, तो कैसे मैनेज करेंगे। और लॉकडाउन भी खुल गया है, केसेस भी बढ़ रहे हैं। पर फिर मैं सोचने लगी मैं कि जब गुरुजी हैं उनके पास, तो मैं आते हुए यही कह रही थी कि गुरुजी अब आप हो इनके साथ। तो मैंने सोचा कि जब गुरुजी उनके पास है, क्यों मैं ऐसा सोचती हूँ। और एक हफ्ते बाद ही मेरे पेरेंट्स को भी, बॉर्डर पूरे खुले भी नहीं थे, एक किसी ने मदद की और कोई किसी और का फ़ोन आया, वो अपनी कार में उनको बिठाकर, उनका एक छोटा सा अपार्टमेंट है देहरादून में, उत्तराखंड में, वहाँ पे ले गए जहाँ पे सारे सीनियर्स हैं और जहाँ पे बिल्कुल भी केसेस नहीं हैं। और वो दोनों के दोनों गुरुजी की कृपा से सेफ़ एंड साउंड वहाँ पे पहुँच गए। तो ऐसे ऐसे करते हैं हमारे गुरुजी, एक एक छोटी छोटी चीज़ का कैसे ध्यान रखते हैं, हर संगत का, ऐसे नहीं एक एक संगत का, हर एक संगत के साथ हैं इस समय, हर समय गुरुजी हैं। बस गुरुजी हमें ऐसी बुद्धि दें। हर समय गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी जो भी हो उसमें अच्छाई है, जो भी आप कर रहे हैं वो अच्छा ही है हमारे लिए, कभी कभी वो बुरा हो ही नहीं सकता। उस समय हमें थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये कैसे हो गया हमारे साथ, ये भी नहीं सोचे कि हमारे साथ क्यों हुआ या कैसे हुआ। उसमें जो अच्छाई होती है वो हमें समझ नहीं आती, वो सबसे अच्छा होता है हमारे लिए गुरुजी जो करते हैं। अभी रिसेंटली एक बताऊंगी कि मेरे को बहुत क्वेश्चन आ रहा था कि गुरुजी से बार बार पूछ रही थी, 2-3 मेरे स्कूल फ्रेंड्स, और एक और संगत के अंकल हैं, वो चले गए ये पिछले 2 महीनों में ही, और सब लाइक अर्ली 50s में। तो बहुत मैं बार बार सोची थी गुरुजी ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, पता नहीं, कोई आंसर भी नहीं आ रहा था। तो परसों ही आई थिंक जेठा अंकल का सत्संग सुन रही थी यहीं पे ब्लेसिंग्स में ही, तो उन्होंने अपने ब्रदर का जब बताया तो एकदम आंसर मिल गया। जब उन्होंने बताया कि उनके ब्रदर 50 साल की उम्र में जब गुरुजी ने कहा अनु जान दे, तब मुझे समझ में आया कि हमें समझ नहीं आता जब गुरुजी कह रहे हैं कि अनु जान दे तो हम क्यों रोकना चाहते हैं, हम अपने सेल्फिश रीज़न से रोकना चाहते हैं, और हम बार बार सोचते हैं गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया या गुरुजी क्यों हुआ। पर उसमें जो हमारी भलाई छुपी होती है वो गुरुजी को ही पता है, क्योंकि वो तो जान ही जान है। हम फिर से वही मंद बुद्धि, छोटे छोटे, अगले क्षण का भरोसा नहीं, और छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं हर समय। मगर गुरुजी हमारे हर सवाल का, हर छोटे सवाल का भी कैसे जवाब देते हैं। शुक्राना है गुरुजी, ऐसे ही अपनी हर संगत के साथ, हर संगत का भला आप कर रहे हैं, उसके लिए भी शुक्राना है। सब संगतों की तरफ से शुक्राना है आपका। और क्या बोलूँ, बस आपने जो ये ग्लोबल परिवार जोड़ दिया है उसका भी शुक्राना है। ऐसे लगता है अब कि जहाँ भी जाओ
हर जगह आप हो, क्योंकि हर संगत में आप हो, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी। आज आपसे ये गुरु जी की महिमा शेयर करने का मौका मिला, उसके लिए भी शुक्राना। और फिर गुरु जी की आज्ञा होगी, गुरु जी का हुक्म होगा तो बाकी सत्संग शेयर करूँगी। शुक्राना गुरु जी।